नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं आपका साथी रूपक शर्मा। खबर की शुरुआत करेंगे जनसंख्या अधिनियम कानून टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर रविवार को हैप्पी स्कूल में हुए बड़े स्तर के जागरूकता कार्यक्रम के साथ। यहाँ इस दौरान फाउंडेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी और सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ संघ प्रचारक कैलाश शर्मा ने अपने विचार से लोगों को अवगत कराया और कहा कि देश में बेहतरीन व्यवस्था रखने के लिए बढ़ती जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। आज देश में बढ़ती हुई आबादी जो कि संसाधनों की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। हम दो हमारे दो, तो मैं आज खुल के कहना चाहूँगा, मुसलमानों के हमसे अधिक क्यों, उनके भी दो से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसा कानून इस देश के अंदर आना चाहिए ताकि आज बढ़ रही है समानता को समान रूप से लाया जा सके, अन्यथा जनसंख्या विस्फोट होगा और देश में महामारी भुखमरी फैल जाएगी। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दो से अधिक बच्चे ना हो, ऐसा कानून भारत सरकार लाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरा आग्रह है कि इस कानून को शीघ्र देश में लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। ओम प्रकाश शर्मा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आगाज सोमवार से किया गया। शहर के सामान्य चिकित्सालय में इसे 7 दिन तक चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने बताया कि हर वर्ष 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने बताया कि हर वर्ष 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे लोगों के मानसिक दबाव को दूर किया जा सके। जी मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, मानसिक एवं नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ हूँ और इस हर वर्ष 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंदर हम जो हमारे ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि बाल संप्रेषण गृह या जो भी योजनाएं या जो भी संस्थान मानसिक रोग के नीचे आते हैं उन सभी में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि हमें तनाव या हमें अवसाद में जाने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को संपर्क करें, जागरूक बने और एक दूसरे की मदद से हम इन बीमारियों को हटा सकते हैं। हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य पे तो हमने हमेशा ध्यान दिया है, लेकिन अब आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना जोर देना बहुत आवश्यक है। प्लस अभी युवाओं में नशा मुक्ति की भी बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट पूरा वीक हमारा नशा मुक्ति विशेष कार्यक्रम चला है। 2 दिवसीय बैंक प्रीमियर लीग का समापन रविवार को हुआ। इस टूर्नामेंट में 8 बैंकों ने भाग लिया। BPL 6 के मुख्य आयोजककर्ता विशाल शर्मा ने बताया कि रविवार को फाइनल मैच AU बैंक और ICICI बैंक के साथ हुआ, जिसमें AU बैंक ने कप जीता। विशाल शर्मा ने बताया सभी 8 बैंकों की टीम ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सभी मैच माउंट लिट्रा जी स्कूल के ग्राउंड में आयोजित किए गए। सो फाइनली ये 8 बैंकों के टूर्नामेंट के अंदर AU बैंक विजय रही है। AU बैंक ने काफ़ी मेहनत और अच्छा बैटिंग प्रदर्शन दिखाया, जिसमें AU बैंक फाइनली विनर रही। ICICI बैंक और AU बैंक के बीच ये फाइनल खेला गया था BPL 6 के दौरान और मुझे बेहद खुशी है कि AU बैंक इसको विजयी रहा है। मैं विशाल शर्मा, ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस BPL 6 और AU बैंक का कैप्टन, एंड हैप्पी टू शेयर दिस विद ऑल यू गाइस। थैंक यू सो मच। बाय। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। पंचायती राज चुनावों को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है। आज से लेकर 8 तारीख तक नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी मामले को लेकर लोग अब टिकट की जुगत बिठाने में लगे हुए हैं। राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी के चुनाव प्रभारी तय करेंगे कि किसे टिकट देना है। जो पार्टी का वफादार है और पार्टी के लिए अच्छा काम किया है, टिकट उसे ही दिया जाएगा। देखिए, अभी पंचायत राज के जो चुनाव हैं उसको लेके आज से नामांकन शुरू हो गया है। 8 तारीख तक नामांकन है। हमारे सभी विधानसभा के अंदर प्रभारी बनाए दिए गए हैं जो लगातार वहाँ पे जा रहे हैं और उन्होंने मीटिंग ली है। बायोडाटाज भी वहाँ से आ गए हैं। अभी आज सभी जितने भी पर्यवेक्षक हैं उनकी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हम सब लोग मिलके अभी उसकी मीटिंग ले रहे हैं और उसके बाद आने वाले समय में डिसाइड किया जाएगा कौन पार्टी के लिए वफादार है, पार्टी का जो वर्कर है जिसने पार्टी के लिए काम किया है। दोस्तों, पूरे सप्ताह हम मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के दौरान 7 दिन जाने माने वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर जयेश शर्मा के विचार जानेंगे। ये कार्यक्रम हम आज से शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का विवरण है। तो देखिए डॉक्टर जयेश शर्मा के साथ ये वार्ता। नमस्कार साथियों, लगभग 7 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा, जो हर साल मनाया जाता है। तो इस पूरे सप्ताह भर किस तरीके से लोग जागरूक रहें, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने मनोरोग चिकित्सक, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक हैं डॉक्टर जयेश शर्मा जी। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, किस तरीके से मानसिक जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और किस तरीके से लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं हम? देखिए, ये WHO की तरफ से चलाया गया कार्यक्रम है जो हर वर्ष मनाया जाता है। हम लोग मानसिक रोग चिकित्सक या इससे जुड़े हुए जो भी होते हैं लोग बाग होते हैं वो इसको मनाते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कहलाता है, जो 4 तारीख से और 10 तारीख तक चलेगा। और 10 तारीख के दिन इसका मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में मनाकर इसका समापन किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें जगह जगह जाकर हम लोग जनसाधारण को उस चीज़ के लिए थोड़ा एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानें। अब तक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत अंधविश्वास हैं। लोग बाग इसको कोई बीमारी मानते ही नहीं है। हमेशा इसको आडंबर, जादू टोना, इसकी आत्माओं का दुर्भावना, ये सब कुछ मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों का प्रयास होता है कि हम उनको साइंटिफिक जानकारी दें, वैज्ञानिक स्तर पर उनको जानकारी दें और उनको ये भी जानकारी दें कि ये एक रोग है। ये किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है, ना किसी की कोई झाड़ फूंक का या देवी देवता का असर है। ये एक रोग है और इस रोग की जानकारी के द्वारा, दवाइयों के द्वारा सही तरीके से इसका निदान संभव है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जी डॉक्टर साहब, देखा गया है कि अभी जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। आज की तारीख में यदि हम बात करें तो सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत तेजी से सोशल मीडिया ने एक रनअप बनाकर लोगों तक, मतलब मोबाइल के जरिए लोगों तक सूचना तंत्र के रूप में यदि अपन बात करें तो मोबाइल आज की तारीख में सबसे बड़ा सूचना तंत्र माना जाता है। ऐसे में भी अभी भी लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह अवेयर नहीं है। क्या कारण मान सकते हैं और
किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ सकती है लोगों की? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल का ज़माना एक डिजिटल वर्ल्ड है। जी। ऐसा वर्ल्ड है जिसमें कि डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है और डिजिटल वर्ल्ड में अपन समाचारों को पहुंचाने की प्रक्रिया अपनी बहुत फास्ट हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। एक स्थान पर कोई अगर घटना दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत दूसरे स्थान पर, दूसरे पृथ्वी के दूसरे छोर पर इसको पहुंचने में समय नहीं लगता है। इसी के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अपन इसको कितना इसमें सहयोग ले सकते हैं, ये आपने मेरे से प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत समय से ये जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य का जो एरिया है, वो अनटचेबल है। लोगों ने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया है और हमेशा से इसको अंधविश्वासों की दुनिया में ही माना गया है। डिजिटल वर्ल्ड जब से आया है, जब से लोगों ने साइंटिफिक जानकारियाँ एक दूसरे को देना शुरू किया है और बहुत कुछ हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें सत्य जानकारियों के अलावा फेक जानकारियों का भी भरमार होती है। तो जनसाधारण उनमें सत्य में और असत्य में भेद नहीं कर पाता है और फिर वहाँ से फिर वो असत्य चीज़ों को पकड़ लेता है। तो हम लोग इस कार्यक्रम के द्वारा सत्य चीज़ों को, जो ट्रू चीज़ हैं, जो रियल में वास्तव में साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो हम उन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मीडिया तो एक अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हम मीडिया के द्वारा ही इस चीज़ को साइंटिफिक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब आपने। मुझे आज भी याद है, अलवर के जिला कलेक्टर थे राजन विशाल सर। उस दौरान एक बहुत अजीब सा माहौल एक पैदा हुआ था पूरे राजस्थान भर में चोटी काटने का। जी। उस समय सोशल मीडिया पर उसका सदुपयोगता की जगह दुरुपयोगता ज्यादा हुई उसकी। तो लोगों में एक अंधविश्वास ये पैदा हुआ, जबकि वो सारी चीजें मानसिक रोग से ग्रसित थी, लेकिन उन सब चीजों को देवी देवताओं का प्रकोप माना गया और सोशल मीडिया में ने उसमें भूमिका जो निभाई वो बड़ी गंदी तरीके की भूमिका निभाई। लोग बाग इसको देवी देवताओं का प्रकोप मानने लगे। भाई चोटी काट ली, वो रात को कोई आई डाकन और चोटी काट ली गई। उसमें आप लोगों के लिए भी एक चुनौती का विषय था जी, क्योंकि आप वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक हैं और आप लोगों के लिए एक चुनौती का विषय यह है कि इस चीज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए कि भाई ये रोग है और ये किसी तरीके का जादू टोना नहीं है। तो ऐसे में ग्रामीण परिवेश के लोगों को आप किस तरीके से अवेयर करते हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों के बीच में अपन मीटिंग करें। जी, जैसा आपने मेरे को उदाहरण दिया, एक समय पे ये एक एपिसोड आया था जिसमें चोटी काटने का और डायन बता के उसको हतोत्साहित करने का एक कार्यक्रम चला था। मेरे सामने का कार्यक्रम है और तत्कालीन कलेक्टर साहब राजन विशाल ने इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका करी। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि मीडिया ने इस चीज़ को साइंटिफिक जानकारी देने के बजाय इसको अंधविश्वास की जानकारी उनको प्रोवाइड करी। जगह जगह से झाड़ फूंक करने वालों के इंटरव्यू लिए गए या ऐसे लोगों की जिनकी मानसिकता पहले से ही कमज़ोर थी उनके इंटरव्यू लिए गए। उन्होंने तो वही अपनी जानकारी अपने ज्ञान के अनुसार वही बात बोल दी जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, जो अंधविश्वासों भरी हुई थी कि साहब हमको ऐसी औरत दिखाई दी, हमारे ऐसे हो गया, अपनी जानकारी देने लगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जब इस तरह का समाज में इस तरह का एक अंधविश्वास का एक करंट आता है, एक जानकारी आती है ना, तो वो फटाफट डिस्पर्स होने लगती है और उसमें फिर जानकारियाँ जुड़ती चली जाती है। लोग बाग अपने नमक मिर्च मिला के उसको बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना देते हैं और परोसना शुरू कर देते हैं। और हर एक आदमी भी अपनी पॉपुलैरिटी को कम नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो अपनी तरफ से आने के बाद में उसमें नमक मिर्च मिला के आगे फिर बढ़ा देगा, जिससे और ये रोचक हो जाएगी। लेकिन रोचकता की कोई बात नहीं है। किसी टॉपिक को रोचक करना एक अलग चीज़ है, साइंटिफिक तरीके से उसको डील करना एक अलग चीज़ है। हमने भी बहुत कोशिश करी थी, जगह जगह हमने नुक्कड़ सभाएं करी थी। हम लोगों ने मीडिया पे भी और अखबारों में भी इस तरह की जानकारी दी कि इस तरीके से घबराइए मत। ये कुछ ग्रुप के लोगों ने इस तरह का एक माहौल सा बनाने की कोशिश करी है जो आपके सामाजिक परिवेश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई भी साइंटिफिक चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि चोटी काटी जाती है तो आपकी मानसिकता खराब होती है। लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास भी किया और विश्वास नहीं भी किया। लेकिन हमने अपनी तरफ से इसमें पूरी जानकारी दी और आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछें तो चोटी काटने वाली जो जानकारी है उस पर लोग आजकल हंसते हैं क्योंकि उनके पास में सही जानकारी आ गई है। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं जब बहुत दिनों की पुरानी बात है तो आसाम में एक कोरो चला था। एक कोरो ऐसा एक वो है, मानसिक रोग है
जो कि जैसे अपने चोटी काटने का अलवर में हुआ था ना, ऐसे पूरे आसाम में अच्छा कि साहब लोगों की इस तरह की फीलिंग होगी कि उसके सेक्स ऑर्गन है, जैसे ब्रेस्ट है और भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, वो उनके अंदर घुस जाएंगे शरीर में और आदमी मर जाएगा। और इस तनाव की स्थिति में हर एक आदमी बड़ा तनावग्रस्त रहा। फिर उन्होंने इसके एक नया वो भी निकाला कि लोग बाग इससे बचने के लिए सिरक पे एक चंदन का टीका लगाना शुरू कर दें। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे आसाम में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में उस जमाने में सबके माथे पे एक चंदन का टीका लगा हुआ रहता था। जबकि हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि एक दूसरे को, आदमी को देख के डर गए और उन्होंने चंदन का टीका लगाना शुरू कर दिया कि साहब मेरे से तो ये कोरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ही चीज यहाँ पे भी हुई थी, चोटी काटने वाली, और उसका हमने दिया, और आज वो चोटी काटने वाली कोई भी चीज़ नहीं। इस तरह के अंधविश्वास की चीज़ें प्रोपोगेट होती रहती हैं, समाज में आती रहती हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।